गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। भगवान गणेश जी को स्मरण करते हुए आप जिस विषय पे आज चर्चा करने के लिए बुलाए हैं, तो भगवान चंद्रदेव जिनका व्रत है इस करवा चौथ के दिन जल चढ़ा करके होता है, तो एक भगवान श्री चंद्रदेव जी को समर्पित यह श्लोक दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदरणो संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणम्। महिलाएं भी ये बात ध्यान रखें कि भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के समय इस मंत्र का ध्यान अगर कर लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। पंडित जी बताएं, करवा चौथ में महिलाएं व्रत क्यों रखती हैं? नमस्कार। देखिए, करवा चौथ का व्रत जो है पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत का सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान शिव जी ने विधान पार्वती जी को बताया था। उसके पश्चात इसी व्रत को पांडवों की जब दुर्दशा चल रही थी तो उनके उत्तरार्ध वृद्धि के लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को बताया था कि करवा चौथ का व्रत रहने वाली महिलाएं जो होती हैं वो इसीलिए उपवास रखती हैं ताकि उनके पति को दीर्घायु प्राप्त हो, सुख धन धान्य घर में आवे और हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिले। आचार्य जी आप बताएं कि करवा चौथ में किस प्रकार के कलश की पूजा की जाती है? करवा चौथ में जैसा कि इसका नाम है करवा, तो करवे का अर्थ होता है कि एक टोटीदार लोटा होता है, जिस लोटे में एक करवे की टोटी लगी होती है, उस टोटी के कारण इसको करवा कहा जाता है। इस तरीके के लोटे से या कलश से मतलब पूजा की जाती है और यही सौभाग्यवती स्त्रियों को हमारे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में इस प्रकार के करवे का प्रचलन है। और ये करवा जो होता है, ये करवा मायके वालों की तरफ से बेटी को दिया जाता है। वह किस धातु का बना हुआ होता है पंडित जी? देखिए, प्राचीन समय में तो स्वर्ण कलश कहा जाता था, फिर धीरे धीरे समय बदला, कुछ महंगाई आई तो बहुत से लोगों ने चांदी के करवे का प्रयोग करना शुरू किया। आज भी बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां चांदी के कलश में यानी कि करवे में इसकी पूजा करती हैं। नहीं होता है तो वे लोग कांसे के पात्र में इसका पूजन करती हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो जो गरीब महिलाएं हैं वे मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के करवे में इसका पूजन करती हैं। पंडित जी ये बताएं कि कलश में जो टोटी लगी होती है इसका क्या महत्व है? देखिए, टोटी का महत्व यह है कि अविच्छिन्न एक धारा जिस भी देवता को परछी जाए उसको प्राप्त हो। दूसरे टोटी का दूसरा एक हम लोगों के यहाँ मान्यता मानी जाती है कि इस टोटी के माध्यम से ही जाड़े की शुरुआत होती है, यानी कि ठंड निकलती है करवे के टोटी के द्वारा। ऐसी हम लोगों की मान्यता है, इसीलिए करवे में टोटी लगी हुई होती है। महिलाओं को किस प्रकार के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें नए वस्त्र पहनना आवश्यक है? मान्यता तो यही है कि नए वस्त्र ही पहने जाए। काले वस्त्रों को छोड़ करके, काले नीले छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए, क्योंकि काला शनि का और नीला वस्त्र जो होता है वह राहु और केतु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पाप दृष्टि न पड़े, इसलिए जो है सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष रूप से लाल अथवा हरी, ये गुलाबी या हल्का पीला रंग, इस तरीके से साड़ियाँ पहननी चाहिए। आचार्य जी आप ये बताएं कि चंद्रमा निकलने पर ही इसका पूजन क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगवान शिव ने इसका विधान माता पार्वती जी को बताया था, तो ये विशेष रूप से चंद्रमा से ही संबंधित व्रत है। ये भगवान चंद्रदेव को जल अर्पित करके ही इस व्रत को किया जाता है, इसका पूजन किया जाता है। क्योंकि ये चंद्रमा का पूजन है करवा चौथ का, इसलिए चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। इस बार एक विशेष संयोग पड़ रहा है,
जो कि 13 वर्षों के बाद पड़ रहा है कि इस बार भगवान शनिदेव अपनी राशि मकर में, बृहस्पति अपनी राशि मीन में और बुध अपनी राशि कन्या में उपस्थित है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जो है वह स्वयं उच्च का रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है वृष राशि में, जिसके कारण इस बार जो सौभाग्यवती स्त्रियां जिस कामना के साथ में इस व्रत को करेंगी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, को और पीडी न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।